आज चिंतन में आपसे बात करना चाहूँगा बुद्ध के विचार, बुद्ध दर्शन पे। बुद्ध का दर्शन क्या है और वह हमें और आपको क्या कहना चाहते हैं। बुद्ध ने कभी ये नहीं कहा कि भगवान हैं या भगवान नहीं है। उन्होंने एक के बीच का रास्ता दिया, जिस मार्ग पे चल कर के आप सफल हो सकते हैं, आपका जिंदगी सफल हो सकता है। वह एक मार्ग बताया। बुद्ध को कहना था कि हजारों साल से जो चला आ रहा है वह सत्य नहीं है। जो हजारों ग्रंथों में लिखा हुआ है यह सत्य है, यह भी नहीं है। हजारों लोग मिलके कहते हैं वही सत्य है, यह भी नहीं है। मैं कहता हूं यह सत्य है, यह भी नहीं है। तो सत्य क्या है? वर्तमान समय में बुद्धि विवेक से आप निर्णय करें कि क्या सही है या क्या गलत है। आप बुद्धि विवेक से जब यह निर्णय करेंगे कि क्या सही है और क्या गलत है, तो आपको समझ में आएगी कि मुझे क्या करना चाहिए और जो आप करेंगे वही सत्य है। बुद्ध ने कहा रोग है तो रोग का कारण भी है, कारण है तो उसका निवारण भी है। और इसी निवारण को जो मार्ग बुद्ध ने दिया है वह उस मार्ग पर चलने से हम सफल हो सकते हैं, हमारा जिंदगी सफल हो सकता है। कारण कि दुख है तो दुख के कारण है और कारण है तो निवारण भी है। यह सोचते हुए हमें बुद्ध के मार्ग को अपना लेने से कि कोई चीज दूसरा आदमी कह रहा है कि यह सत्य है, आप बुद्धि विवेक से उसे परख करके जो आपको लगे वही सत्य है। बुद्ध ने तो यही कहा और उन्होंने जो मार्ग दिया, त्रिशरण
पंचशील और अष्टांग, इसको अपनाते हुए जिंदगी में अगर चलेंगे तो कभी आपका जिंदगी निराशामय नहीं होगा और आप कभी दुख में दुखी नहीं होंगे। और आपसे समाज और देश भी आपके आचरण से अनुसरण करेंगे और अपनी जिंदगी को सफल बनाने का प्रयास करेगा। इसलिए बुद्ध ने कभी ये नहीं कहा, जो भी उन्होंने तर्क के कसौटी पर कसने के बाद ही जो सत्य दिखाई पड़ता है उसी को अपनाने की बात बुद्ध ने कहा है। अगर भगवान हैं या भगवान नहीं है, इसमें उलझने की कोई बात नहीं है, बल्कि समझने की बात है कि अगर भगवान हैं तो भूत भी है, जहां भूत है वहां डर भी है। और जो मानव डर गया वह फिर मर गया, क्योंकि उसकी जिंदगी नरक हो जाएगा, क्योंकि हमेशा वह संशय में जिंदा रहेगा। अगर भगवान है, स्वर्ग है, नरक है, इसी में आपका जिंदगी उलझ जाएगा। इसलिए जहां तक हम समझते हैं कि उनका कहने का तात्पर्य था कि ब्राह्मण से नहीं, ब्राह्मणवाद और पाखंडवाद से मुक्ति पाना, जो आपके रास्ते को सही दिशा में नहीं ले जा रहा है, आपको दिलो दिमाग को कमजोर और गुलाम बना रहा है, ऐसे रास्ते को छोड़ने की बात शायद उनका उद्देश्य रहा है। किसी धर्म को मानना न मानना वह हमारे आप पर निर्भर करता है। और सभी धर्म के लोग अपनी अपनी विचारें रखते हैं और सबके लिए अपना धर्म अच्छा है, लेकिन उसमें आपको समझना है, तर्क के कसौटी पर कसकर के देखना है कि क्या सही है या क्या गलत है। सही गलत का निर्णय आपको करना है और उसे अपनाना है। उनका कहने का आशय था
पत्थर का मूर्त आपने बनाया, हमने बनाया, उसे हम दूध चढ़ाते हैं, प्रसाद चढ़ाते हैं। क्या वह मूर्त खाता है, सुनता है, बोलता है, आपको कुछ देता है? तो प्रश्न आएगा, नहीं, आस्था है। तो जिसने आपको बनाया, आपने जिसे बनाया उसको आप पूजा करते हैं, लेकिन जिसने आपको बनाया, जिस माँ बाप ने आपको जन्म दिया, आपको बनाया, वह क्या भगवान नहीं है? असली भगवान तो वही है, आपके माता पिता हैं, जिन्हें आपको पूजा करना चाहिए, जिनको आपको खिलाना चाहिए, दूध पिलाना चाहिए और हर सेवा उन्हें करना चाहिए। उसको तो भूल जा रहे हैं। और जिसे किसी ने कह दिया कि ये भगवान हैं, तो आपने मान लिया, आस्था है आपका। लेकिन उस माता पिता के प्रति आस्था क्यों नहीं है जिसने आपको पैदा किया? पहला तो आस्था उनके प्रति होना चाहिए, पूजा उनकी होना चाहिए। जिस विद्यालय में, जिस स्कूल में आपने पढ़ा, असली मंदिर तो वो है जिसने पढ़ाया आपको, असली भगवान तो वो हैं। तो उनको तो आप नाम भी नहीं लेते, स्कूल से निकलने के बाद भूल जाते हैं, उस स्कूल को भी भूल जाते हैं, जैसे माँ बाप को आप भूल जाते हैं, और मंदिर के तरफ आपका रास्ता चला जाता है, जिससे माँ बाप को बहुत बड़ा कष्ट होता है, क्योंकि आपका रास्ता भटक जाता है, रास्ता बदल जाता है। इसलिए आपको सही रास्ते पर चलना चाहिए और जो गलत लगे उसे छोड़ देना चाहिए। हमें यह नहीं सोचना है कि दूसरा कर रहा है तो वही हम करें, समाज कर रहा है तो वही हम करें। आपको बुद्धि विवेक है, आप सोच सकते हैं, अपने आप को आप बदल सकते हैं। दूसरे को बदलना तो बड़ा मुश्किल है, लेकिन आप अपने आप को तो बदल ही सकते हैं ना। अगर आपने अपने आप को बदल लिया तो समझिए आपने समाज को बदल दिया, अपने भाई बंधु को बदल दिया, उनको सही मार्ग आपने बता दिया। इसलिए सबसे पहले आप बदलें, तर्क की कसौटी पर कसते हुए निर्णय करें कि हमें क्या करना चाहिए और क्या कर रहे हैं। सही रास्ते पे
किसी समय चला जा सकता है। जब जागे तभी सवेरा। आप कह सकते हैं कल तक तो मैं भी वही करता था, आज मैं वही क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि नींद खुल गई है, मैं जगा अभी हूं, इसीलिए आज इस मार्ग पे चलने का सोच रहा हूं। अगर बच्चे एक 6 बजे उठता है तो उसके लिए सुबह तो 6 बजे ही होगा, और दूसरा बच्चा अगर 9 बजे उठता है तो उसके लिए क्या कितने बजे सुबह होगा? उस बच्चे के लिए 9 बजे सुबह होगा। इसीलिए आप जब जाग जाएंगे तभी आपके लिए सवेरा होगा, अच्छा दिन होगा, अच्छा भविष्य होगा। इसलिए हम कहेंगे आप जागिए और अपनों को भी जगाइए। इसी के साथ नमो बुद्धाय।